वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं स्लॉक्स। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 क्लास भी स्लॉक्स के हो चुके हैं और उन 2 क्लास को आपको देखना है तो हमारे जो चैनल है वहाँ पे जाएंगे आप। चैनल पे आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस रीजनिंग के प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं जो भी रीजनिंग के अब तक के क्लासें हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रीजनिंग का हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे 2 वीडियो में हमने कंसेप्ट को क्लियर किया है। अभी कुछ कंसेप्ट और रह गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आप कोई सा क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपका कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी कोई क्वेश्चन हो पाएगा। और इसमें हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और कंसेप्ट को भी क्लियर करते चल रहे हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। जो कंसेप्ट रह गए हैं उसको हम आज कराने वाले हैं। उन सारे कंसेप्ट को आज हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे और जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको हम लेके चलेंगे। और सारे जो भी डाउट रह गए होंगे इधर कंसेप्ट में, उन सारे डाउट को भी आगे हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो को देख रहे हैं और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप, अपने फ्रेंडों को भी चैनल को शेयर कर दें। और जो भी स्टडी ग्रुप आपके हैं और जो प्रिपरेशन स्टूडेंट करते हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि उनके लिए भी जो वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल हो वीडियो। तो फ्रेंड्स, चैनल को साथ ही साथ पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं वीडियो को तो आपका कंसेप्ट पूरा नहीं देख पाएंगे आप, और आपका क्लियर नहीं हो पाएंगे कंसेप्ट। और जो कि सवाल जो आएंगे आपके सामने तो आप फिर से वहाँ वही गलती बार बार दोहराएंगे जो पहले गलती करते आए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करेंगे। जैसे कि हमने स्लॉक्स में बात किया था कि स्लॉक्स में 4 तरह के ही सेंटेंस बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। और 4 तरह के सेंटेंस से ही सारे जो कंक्लूजन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं और जो भी वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसी से निकाल के दिए जाते हैं और वहीं से सारे चीज़ बनते हैं। तो हम पहले उनको जो 4 सेंटेंस बनते हैं स्लॉक्स में उसको पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी रिमाइंड करा दें। इसके बाद हम आगे चीज़ों को देखेंगे कि आज कौन कौन से कंसेप्ट रहने वाले हैं, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजिंग भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, इसमें उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो आज हम उन कंसेप्ट को देखेंगे जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो हमने जो 4 सेंटेंस बताए थे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या था? सबसे पहला सेंटेंस था, वहाँ पे आपने देखा होगा पीछे जो क्लास में हमने पढ़ा रखा है सारे सेंटेंस, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है हमने। तो पहला था ऑल ARB। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस इस तरह से बनता है, यानी स्लॉक्स में 4 सेंटेंस में से पहला इस तरह से बनता है। और इसमें से कितने रिलेशन निकल के आते हैं? इसमें से 3 रिलेशन निकल के आते हैं। 3 रिलेशन कौन कौन से यहाँ से निकल के आते हैं? जैसे ऑल ARB। दूसरे की बात करें तो दूसरा निकल के आता है सम ARB। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा निकल के आता है सम BRA। इस तरह से फ्रेंड्स 3 रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम यहाँ अगले की बात करें, अगला कौन सा होता है? अगला सेंटेंस आता है सम ARB। इसके 3 कौन कौन से निकल के आते हैं फ्रेंड? तो इसमें 3 नहीं होते, इसमें 2 रिलेशन निकल के आते हैं इस सेंटेंस से। 2 रिलेशन इसमें कौन कौन से निकलते हैं? 2 रिलेशन इसके निकलते हैं सम ARB। सेकेंड नंबर की बात करें तो सम BRA। इस तरह से 2 रिलेशन इसके निकल के आ गए। अगर हम तीसरे यहीं बात करें, तीसरा क्या हो स्टेटमेंट आता है, तीसरा सेंटेंस क्या आता है स्लॉक्स में? तो तीसरा आता है नो ARB, यानी कोई AB नहीं है। इसमें से कितने निकल के आते हैं? तो इसमें 4 रिलेशन निकल के आते हैं। वो 4 रिलेशन कौन कौन से हैं? पहले रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे बनता है
पहला रिलेशन नो ए आर बी, दूसरे की बात करें तो नो बी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे तीसरा बनता है सम ए आर नॉट बी। अगर यहाँ पे हम चौथे की बात करते हैं सम बी आर नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह इसके लिए 4 रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम आगे बात कर लें अगला कौन सा होता है, तो सबसे लास्ट जो चौथा होता है सम ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, सम ए आर नॉट बी। तो इस तरह से इसमें कितने रिलेशन निकल, तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट का है इससे केवल क्या है, इससे केवल एक ही निकल के आता है। अगर हम इनके डायग्राम की बात कर लें, पहले वाले का डायग्राम इस तरह से बनता था ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे की सम ए आर बी इसकी डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम इस तरह से बनता था ए और बी। अगर नो ए आर बी की बात करें तो इसका डायग्राम ए और बी, इसका डायग्राम इस तरह से बनता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके सम ए आर नॉट बी की बात करें कुछ इस तरह से बनता था ए और ये बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स एक हमने वहाँ पे गोल्डन रूल में बताया था कि जहाँ डॉट है वहाँ नॉट है, यानी जहाँ भी डॉट आएगा वहाँ नॉट आएगा, और जहाँ नॉट आएगा वहाँ डॉट। यानी बी के साथ नॉट लगा है तो यहाँ पे बी के साथ डॉट आएगा, क्योंकि अभी हम आगे कराएंगे इसका कंसेप्ट, तो आगे आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी इसके भी डिस्कस कर लिए, क्योंकि आगे इसका उपयोग हम करने वाले हैं, आगे यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि जो स्लॉक्स होते हैं 4 सेंटेंस से निकल के आते हैं, 4 ही सेंटेंस होते हैं, और उससे क्या क्या रिलेशन निकलते हैं। जैसे हमने पहले का देख लिया 3 रिलेशन निकलता है, दूसरे में देख लिया हमने 2 रिलेशन निकलता है, और तीसरे में देख लिया 4 रिलेशन, और लास्ट वाले में हमने देखा कि एक ही रिलेशन निकलता है, और हमने सबका डायग्राम भी देख लिया। ये एक रिवाइज हो गया। अब हम आगे कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उन सारे कंसेप्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स जो भी ये रिलेशन बने हैं ये क्या है, ये सब ट्रू रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? ट्रू रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो रिलेशन निकले हैं ये ट्रू रिलेशन है। ट्रू रिलेशन कहने का मतलब कि इन सारे रिलेशन के बारे में हमें पता है, जो भी स्टेटमेंट में जो भी सेंटेंस में चीज़ दिया है उस चीज़ से ये निकल के आया है। अब ये चीज़ हमें कंफर्म पता है। इसके अलावा जो बनेंगे, जो भी रिलेशन इसके अलावा बनेंगे वो क्या होगा, या तो गलत होगा पूरी तरह से, या तो क्या होगा पूरी तरह से सही होगा। और सही तो हम पढ़ ही लिए हैं। अगर गलत और सही में से कुछ नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ पे संभावना होगा, यानी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ट्रू रिलेशन है इसके बाद का जो भी आएगा वहाँ पे सारे संभावना लगेंगे, वो संभावना वाले रिलेशन होंगे। तो फ्रेंड्स हम अगले यहाँ जो भी अगला कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं और अगले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 10 नंबर तक जो कंसेप्ट थे उसको क्लियर किया था, आज हम 11वें नंबर की बात करेंगे। तो 11वां नंबर कंसेप्ट क्या है, जैसे कि इसमें आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा कि ऑल ए आर बी, और दूसरे की बात करें तो नो बी इज सी, यानी सभी ए बी हैं और कोई भी सी नहीं है। इस तरह का अगर आपके पास स्टेटमेंट आता है, आपको इस तरह से रिलेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले आप रिलेशन आपको पता होगा तभी आप उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो आपको पहले रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है स्लॉग्स में, इसके बाद ही आप निष्कर्ष की बात करेंगे, इसके बाद ही आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच क्या क्या रिलेशन बन सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए
तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं इसके, कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे कि दिया हुआ है कि ऑल ए आर बी, और दूसरे स्टेटमेंट क्या है, नो बी इज सी। तो इसके हम पहले की बात करते हैं। पहला क्या है कि सभी ए बी हैं, तो हमने पहले को ड्रॉ कर लिया, सभी ए बी है। कुछ डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा, क्योंकि डायग्राम के बारे में तो बताना नहीं, क्योंकि पहले हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि नो बी इज सी, यानी कोई भी बी है, सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें। अब इससे हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, इससे रिलेशन निकालना है कि इससे क्या क्या रिलेशन निकल सकते हैं। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, और तीनों ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिलेशन निकल के आते हैं, तो हम देखते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे ए और बी की बात करें, इसमें क्या रिलेशन निकलेंगे, और यहीं पे हम अगर बी और सी की बात कर लें, इसके बीच क्या रिलेशन निकलेंगे। यहीं पे अगर हम ए और सी की बात कर लें, तो इसमें क्या रिलेशन निकलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए बी में कितने रिलेशन निकल के आएंगे, 3 रिलेशन निकल के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 रिलेशन कौन कौन से निकल के आएंगे, जैसे ऑल ए आर बी। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा निकल के आएगा सम, क्योंकि ऑल के साथ सम जुड़ा रहता है। जब सभी हैं तो कुछ तो हो ही सकते हैं, तो सम ए आर बी। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पे सम बी आर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम अगले की बात करते हैं। अगला किसमें, बी और सी में, बी और सी। आगे हम बात कर लेंगे सी और ए, यानी ए और सी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने देख लिया। अब हमने देखा था कि बी और सी में, जैसे कि हमने वहाँ तीसरा जो हमने बताया था आपको सेंटेंस, तीसरे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे चित्र कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। अगर हम बी और सी की बात करें तो बी का और सी का इस तरह से डायग्राम बनेगा। और इसको हमने आपका जब तीसरा स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, उसमें बताया था कि इसके बीच 4 रिलेशन बनेंगे। 4 रिलेशन कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले तो नो ए इज बी, यानी कोई बी सी नहीं है। अगर हम अगले की बात करें तो नो बी इज, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी, यानी नो बी इज सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सी इज बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अगला क्या बनेगा, अगला सम बी इज नॉट सी। अगला क्या बन जाएगा, यानी कोई भी सी नहीं है तो कुछ भी सी नहीं होंगे। आगे हम यहाँ पे अगला सेंटेंस बन जाएगा सम सी इज नॉट बी। इस तरह से इसमें 4 रिलेशन बन गए। अब हम बात करते हैं सी और ए के बारे में, यानी ए और सी के बारे में क्या क्या रिलेशन बनेंगे। तो इसको आप इमेज करिए कि क्या क्या रिलेशन आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्योंकि जब ऑल का लग जाता है, जो ऑल होता है, क्योंकि सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो वो भी क्या है, इसके साथ ही रिलेशन बनाएंगे, यानी इसके साथ रिलेशन बना लेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल देके बताएं कि सभी भारतीय चाइना जाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी भारतीय चाइना जाना चाहते हैं, तो क्या इलाहाबाद वाले जो ये ए है, वो तो इलाहाबाद वाले भी चाइना जाने के लिए सोच ही रहे होंगे, यानी सभी भारतीय जा रहे हैं। तो इलाहाबाद भारत के अंदर है, तो वो भी क्या है, भारतीय ही हैं, तो वो भी जाने के लिए सोच रहे होंगे। तो इस तरह से ये भी नो के रिलेशन में आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। जैसे कि हम बात करें कि सभी भारतीय को चाइना ने बैन कर रखा है, यानी चाइना ने किसी भी भारतीय को अपने यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं कर रखा है। तो जो इलाहाबाद वाले होंगे वो क्या चाइना जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, यानी यहाँ पे बैन लगा हुआ है चाइना जाने के लिए।
तो कहने का मतलब है कि जब सभी का हो जाता है बैन, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो भी ऑलरेडी बैन हो जाएंगी, यानी ऑलरेडी वो भी नो का रिलेशन बना लेता है। तो ए और सी के बीच भी यहाँ क्या रिलेशन बन जाएगा, नो ए इज सी, नो सी इज ए। आगे क्या बन जाएगा, यानी इसके बीच भी 4 रिलेशन बन जाएंगे, सम सी इज नॉट ए और सम ए इज नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसके बीच भी 4 रिलेशन बन जाते हैं। अगर आपको कंक्लूजन में एक सेंटेंस अलग से दे दिया जाए इसमें, जैसे कि यहाँ आपको यहाँ पे कह दिया जाए यहाँ पे कि सम सी इज नॉट ए, तो फ्रेंड्स इस रिलेशन में आप डेफिनेटली ट्रू करेंगे, डेफिनेटली रॉन्ग करेंगे, या मे बी लगाएंगे। इसमें क्या लग जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ तो आप बना लेते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ सीरीज से चलते हैं, आप सीरियल से चलते हैं और आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन में आपको ये चित्र बना के या स्टेटमेंट दे के ऑप्शन में आपको ये सेंटेंस दे देगा कि सम सी इज नॉट ए, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान में इन सारे चीज़ों को रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या होगा, डेफिनेटली राइट होगा, डेफिनेटली राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसके 4 रिलेशन बनते हैं। अब हम अगले रिलेशन की बात करेंगे, यानी 12वें नंबर की। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं। तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी भारतीय, जो चाइना है बैन कर रखा है सभी भारतीयों के लिए, तो इलाहाबाद वाले भी क्या होंगे, बैन हो जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखिएगा तो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट इसका होता है और इसका इस तरह से रिलेशन निकल के आते हैं। तो हम अगले कंसेप्ट की तरफ बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, जैसे सम ए आर बी और दूसरा क्या है, नो बी इज सी। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो इसका डायग्राम बनने वाला है, जैसे यहाँ कह रहा है सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी ए और बी में यहाँ सम का रिलेशन बन रहा है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला है कि नो बी इज सी, यानी कोई बी सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ हुआ। अब आगे इसमें कितने इसमें रिलेशन निकल के आते हैं, हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम ए और बी के रिलेशन के बारे में बात कर लें, दूसरा हम अगर बी और सी के रिलेशन के बारे में बात कर लें, और तीसरा किसका किसका रिलेशन बन रहा है, तीसरा ए और सी के बारे में बात कर लें, ए और सी के बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए और बी में 2 रिलेशन निकल के आते हैं। 2 रिलेशन कौन कौन से निकल के आते हैं, अगर हम पहले की बात करें, पहला निकल के आता है सम ए आर बी, और दूसरा कौन सा निकल के आता है, दूसरा सम बी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 2 रिलेशन निकल के आ गए। अगर यहीं पे हम तीसरे की बात करें बी और सी का, तो जहाँ नो का रिलेशन आता है, उसमें जहाँ नो आता है जिस सेंटेंस में, वहाँ पे 4 रिलेशन निकल के आते हैं। 4 रिलेशन कौन कौन से निकल के आते हैं, जैसे नो बी इज सी, नो सी इज बी, और अगले की बात करें तो सम बी इज नॉट सी और सम सी इज नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 4 रिलेशन निकल के आते हैं। लेकिन जब हम यहीं पे ए और सी की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और यहीं पे गलतियाँ अक्सर होती हैं, और इसी टाइप के सवाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप वहाँ पे थोड़ा सा जो
बिल्कुल कंसेप्ट से नहीं पढ़ा होगा, जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, वो यहाँ पे फंस जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे ए और सी के रिलेशन के बारे में कहा गया है, तो ए और सी का रिलेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे ए के रिलेशन बन रहा है कि सम ए आर नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रिलेशन बन रहा है? सम ए आर नॉट सी, ये रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन किस तरह से बन रहा है? जैसे कुछ लोगों का ये भी लग रहा होगा कि ए और बी के बारे में तो यहाँ कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि सेंटेंस में जो ए और सी है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है, जैसे कि जो कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन कुछ भाग ये जो है ए वाला वो बी है। यानी हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं कि क्या है, सभी भारतीयों को चाइना वाले ने बैन कर रखा है, यानी कोई भारतीय चाइना नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो अमेरिका है, ए फॉर अमेरिका, कुछ अमेरिकी जो हैं वो चाइना में रहते हैं, सॉरी चाइना में, कुछ इंडिया में यानी भारत में रहते हैं कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अमेरिका वाले भारत में रहते हैं, अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी चाइना जो है वो क्या किया है, बैन कर दिया है कि कोई इंडिया वाले नहीं जा सकते चाइना। तो जो ये अमेरिका वाले हैं, कुछ जो इंडिया में, इतने भाग में जो इंडिया में रह रहे हैं, इस भाग में वो भी क्या है, चाइना को नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, यानी ये तो है अमेरिका के, लेकिन रह रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में रहने की वजह से चाइना इसे भी बंद कर रखा है, क्योंकि उसने सीधा सीधा नोटिस जारी कर दिया है कि कोई भारतीय जो है चाइना नहीं आएगा। तो इसलिए जो अमेरिका के रहने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे ए यानी कुछ अमेरिका वाले ऐसे हैं जो कि चाइना नहीं जा पाएंगे, यानी सम ए आर नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी पता है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही रिलेशन निकल के आएगा। अगर फ्रेंड्स यहीं पे बात कर दे कि सम सी आर नॉट ए, तो आप इसको बताइए देख के कि ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा। डाउट आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके रखिए, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ जो सी हैं वो ए नहीं है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस में कहीं पे भी सी और ए के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, नहीं इसके बारे में कोई नॉलेज है, और ए को यहाँ पे नेगेटिव कर दिया गया है और ए यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए भी ये क्या है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये यानी ये गलत हो रहा है। और दूसरी बात कि जैसे हमारे बारे यहाँ पे सी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया है, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सी अमेरिकी नहीं है, यानी कुछ जो चाइनीज हैं वो अमेरिकी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक कंसेप्ट और भी है, जैसे कि इसको हम उस तरीके से भी गलत कर सकते हैं, जैसे कि डॉट है तो नॉट है, यानी जिस पे डॉट लगा है वही सेंटेंस सही हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम सी देखें तो सी के ऊपर कहीं डॉट दिख नहीं रहा है, ए के ऊपर, और सी के ऊपर डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे ए के ऊपर नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये ऐसे भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ के सी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम पूरी तरह से इसको गलत भी नहीं कर सकते। गलत इसलिए नहीं कर सकते कि जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता फुली, उसको हम गलत या सही नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे संभावना में चला जाएगा कि या ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सी के बारे में कोई रिलेशन ए और सी के बारे में नहीं पता है।
हमें बस थोड़ा सा पता है ये इस वाले बी के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले कंसेप्ट की बात करेंगे 13 नंबर की। 13 नंबर कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगला कंसेप्ट है जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऑल ए आर बी, और दूसरे में क्या है, नो ए इज सी। तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि सभी ए बी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सभी ए बी हैं। अगले में कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, यानी कोई भी ए जो है सी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या इनके रिलेशन निकल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले ए और बी के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं बी और सी के बारे में, इसके बाद बात करते हैं ए और सी के बारे में। तो फ्रेंड्स ए और बी के बीच में तो 3 रिलेशन बनेंगे। जैसे कि पहला बन जाएगा ऑल ए आर बी। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा बन जाएगा सम ए आर बी, ठीक है फ्रेंड। तीसरे की बात करें तो सम बी आर ए, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ बी और सी की बात करें तो बी और सी में कितने रिलेशन बनेंगे, तो बी और सी की बात करते हैं हम, ए को छोड़ देते हैं। तो अगर हम ए को यहाँ से मिटा देते हैं, ए को अगर मिटा देते हैं तो बी और सी, तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा होगा, जो कि हमने जो चौथा इसका सेंटेंस बताया था कि जो बेसिक 4 सेंटेंस होते हैं, चौथे लास्ट वाले सेंटेंस में कुछ इस तरह के डायग्राम बना था। इस तरह के डायग्राम जहाँ बने थे उसमें कितने रिलेशन निकल के आए थे, उसमें मात्र एक ही रिलेशन निकल के आया था। एक रिलेशन क्या निकल के आया था, उसका सम बी आर नॉट सी। इसमें केवल एक ही रिलेशन निकलेगा। इसके बाद जो भी रिलेशन निकलेंगे वो सारे रिलेशन संभावना में चला जाएगा, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। जैसे यहीं पे अगर हम ये रिलेशन दे दें तो ये क्या होगा, जैसे सम सी आर नॉट बी, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो हमने मान लिया ये सही होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे डॉट वाले हमने पढ़े थे कि जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे नॉट होता है, जहाँ नॉट होता है वहाँ डॉट होता है। तो बी के साथ यहाँ पे कोई डॉट और नॉट नहीं लगा है, इसलिए भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक होगा। अगर यहीं पे हम ए और सी की बात कर लें, ए और सी, तो ए और सी में 4 बनेंगे। 4 हमने देखा था कौन कौन से बन रहे थे, 4 इसमें बन रहे थे, नो ए इज सी। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा नो सी इज ए। तीसरे की बात करें तो तीसरा बन जाएगा सम ए इज नॉट सी और सम सी इज नॉट ए। इस तरह से 4 सेंटेंस बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप कंफ्यूजन न रहिएगा। ये सारे जो आज के कंसेप्ट बताए हैं इस काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स इन सारे कंसेप्ट को आपने देख लिया होगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे जो कि आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब हम आगे इसमें अगले कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट की बात कर लेंगे कि अगला कौन सा कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, अगला है कंसेप्ट ऑफ आइदर और, यानी आइदर आर का कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये कंसेप्ट काफ़ी कंफ्यूजन वाला होता है, तो इन कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके कुछ रूल जान लेते हैं कि इसके रूल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले रूल को हम जानते हैं कि इसमें क्या है, जो आइदर ऑल लगते हैं, जो आइदर ऑल वाले कंक्लूजन निकलते हैं स्टेटमेंट से, उसके शर्तें क्या क्या है।
कैसे वो फॉलो करता है, तो जैसे आइदर आर जहाँ आएगा वहाँ क्या है, दोनों कंक्लूजन जो है सही या गलत होना चाहिए। मतलब कहने का है कि या तो जो कंक्लूजन है या तो दोनों सही होना चाहिए या तो दोनों गलत होना चाहिए। वहीं पे क्या लगेगा, वहीं पे आइदर या और लगेगा। अभी हम इसके बारे में जब एग्जांपल देके आपको बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी बस देख लीजिए। जैसे उसमें दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए। दोनों वेरिएबल सेम का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ए आर सी, यानी दो वेरिएबल ए और सी हैं, यहाँ पे सम ए आर सी, अब यहाँ पे भी नो ए आर सी, यानी दोनों वेरिएबल दो कंक्लूजन होंगे, उसमें दोनों वेरिएबल में सेम होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जैसे दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है एक पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है पूरी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। आगे हम अगले की बात कर लेते हैं कि दोनों जो कंक्लूजन होना चाहिए एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दोनों कंक्लूजन पे, यानी दो कंक्लूजन निकलते हैं और उनमें एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए, तभी ये या तो एक सही होगा या दो सही होगा। नहीं तो अगर दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये आइदर ऑल यहाँ पे नहीं लग सकता है, आइदर ऑल का कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो हमने चार आपको शर्तें बताई हैं, ये शर्तें लागू होना चाहिए। ये कंडीशन अगर बनता है कंक्लूजन में, आप कंक्लूजन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कंक्लूजन अगर कंक्लूजन में ये कंडीशन फॉलो करता है तो इस कंडीशन को अप्लाई करके आप उसको आइदर या और लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। जैसे कथन दिया हुआ है कि सम ए आर बी, अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम बनेगा सम ए आर बी, और दूसरे की बात करें कि सम बी आर सी, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि निष्कर्ष इसमें से कौन सा सही होगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन भी लिख रखा है, ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सम ए आर सी, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ए जो हैं सी हैं, यानी इसके और इसके बारे में बात किया जा रहा है, ए और सी के बारे में। और नीचे क्या कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, यानी कोई ए सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बात कर रहा है इसमें, तो क्या यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा। जैसे कि हमने बात किया था पहले स्टेटमेंट के कि दोनों जो कंक्लूजन है सही या गलत होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गलत हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे हमको रिलेशन ही नहीं पता है, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ए और सी के बारे में कोई पता नहीं है। अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी कुछ इस तरह से हो जाता है और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि कुछ ए जो है सी है या फिर कोई ए सी नहीं है, हम कुछ भी पता नहीं, इसलिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस गलत है। पहले तो देख लिया हमने। दूसरे की बात करें कि दोनों वेरिएबल क्या है, सेम होना चाहिए। तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे जो ए और सी वेरिएबल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, दोनों सेम है, ऊपर वाले में भी सेंटेंस में और नीचे वाले में भी सेम है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अगर हम तीसरे की बात करें कि दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हो रहा है। पहला अगर बात देखें तो पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा नेगेटिव हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। चौथे की बात करें कि दोनों कंक्लूजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये दोनों जो यहाँ पे कंक्लूजन है एक दोनों पे डिपेंडेंट हैं। एक दोनों पे डिपेंडेंट कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको हम एक एग्जांपल देखिए बताते हैं। जैसे कि हम कहें कि इस टोकरी के जो सेब हैं वो क्या हैं, सारे के सारे खट्टे हैं। किसी व्यक्ति से हम कहते हैं कि इस टोकरी में जो सेब रखे हुए हैं सारे खट्टे हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम उसी से कहते हैं
कि भाई साहब ये पूरी सेब खट्टी नहीं है, इसमें से कुछ सेब खट्टे हैं, तो बंदा हमसे क्या कहेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि सारे सेब खट्टे हैं, अब आप कह रहे हो कि इसमें से कुछ सेब खट्टे हैं। यानी या तो आप पहले सही कह रहे थे या तो आप अभी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो वो कहने का मतलब उसका है कि या तो आप पहले सही कह रहे थे या तो आप अभी वाला जो बात कह रहे हो वो सही है। यानी पूरे सेब खट्टे हैं, या तो वो सही होगा या तो ये सही होगा कि कुछ सेब खट्टे हैं। तो क्या है, दो वहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उस व्यक्ति द्वारा, ये दोनों क्या है, या तो वो वाला गलत है सम वाला, या तो इसमें नो का रिलेशन जो आ रहा है कि इसमें से सारे खट्टे हैं, ये वाला जो ऑल का रिलेशन आ रहा है ये सही है। तो ये दोनों डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ उसमें से क्या हो जाएगा, या तो ये वाला सही हो जाएगा या तो ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस टोकरी में जो सेब रखा हुआ है उस सेब के बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है, उस व्यक्ति को हमारे द्वारा पता चल रहा है, यानी हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो या तो वो पहला सही मानेगा या तो दूसरा जो हम कह रहे हैं उसमें से कोई एक ही सही मानेगा वो, ठीक है, दोनों तो सही मान नहीं सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जो दो सेंटेंस वहाँ पे बन रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं, यानी एक सही होंगे उसमें से, तो दोनों पे क्या है, ये एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे कंडीशन हमने देखा कि जो 4 कंडीशन हमने बताए हैं वो सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आइदर ऑल लग जाएगा, आइदर और। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला कह रहा है कि कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट, कंक्लूजन सेकेंड इज करेक्ट, ये जो कंक्लूजन है थर्ड वाला आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सारे कंडीशन जो निष्कर्ष है फॉलो कर लिया, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, यानी तीसरा आइदर सेकेंड और आइदर फर्स्ट और सेकेंड, यानी पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आइदर और लग जाता है। अब आगे हम इसमें से एक दो और इसमें से अगर एग्जाम्पल देके आपको बता दें तो आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्या है, अगला स्टेटमेंट है जैसे कि सभी ए बी हैं, और दूसरा क्या है, सभी जो कुछ बी हैं वो ए नहीं है। तो इस तरह के है, अगर इसकी हम कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन इसका किस तरह से दिया रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल कंक्लूजन कि ऑल ए आर बी और सम बी इज नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंक्लूजन आपका इस तरह से दिया रहेगा, तो इसमें आप आइदर और लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म करके देखिए, जैसे कि हमने कुछ कंडीशन बताया था उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि दोनों सेंटेंस गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला सभी हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सही है, सम बी इज नॉट, ये गलत हो रहा है। तो क्या यहाँ पे पहले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस आइदर ऑल नहीं लग सकता इसमें। अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरा मेरा क्या था, दूसरा था कि सभी पॉजिटिव होना चाहिए, या एक पॉजिटिव और सभी पॉजिटिव नहीं, सॉरी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव तो हो रहा है, एक नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन जो पहला रूल है इसको हम देख लिए। लेकिन फ्रेंड्स हमने बताया था वहाँ पे कि जो आइदर और लगेगा वो सारे रूल फॉलो करना चाहिए, जो 4 कंडीशन दिए हुए हैं उस कंडीशन को, चारों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी यहाँ पे आइदर और लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। तो ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला हमने देखा कि पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, पहला फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है। अगर यहीं पे हम आगे बात कर लें कि इनके वेरिएबल क्या है, सेम होने चाहिए, वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या वेरिएबल सेम हो रहे हैं, वेरिएबल सेम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, वेरिएबल नहीं हो रहे हैं, यानी तीसरा भी कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है।
चौथे कंडीशन की बात करें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो ही नहीं रहा है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने के लिए या तो दोनों गलत होना चाहिए या तो दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक सही हो रहा है एक गलत हो रहा है, इसलिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। तो आइदर और लगेगा कहाँ, तो फिर इसका हम अगले कंक्लूजन की बात करते हैं कि अगला कंक्लूजन क्या आएगा जिसमें आइदर और लगेगा। तो अगला कंक्लूजन जैसे कि आपको निष्कर्ष में दे दे कि ऑल ए आर बी, और यहाँ पे दे दे आपको कि सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आइदर और लग जाएगा। आइदर और यहाँ पे कैसे लगेगा, जैसे हम सबसे पहले सेंटेंस की बात करें कि सबसे पहला कंडीशन क्या था। सबसे पहला कंडीशन था कि ये दोनों गलत है, या इसमें से दोनों गलत होना चाहिए या तो दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ पे है, ये तो सही हो रहा है कि सभी हैं, सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। अब हम अगले कंडीशन की बात करते हैं कि अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन है कि दोनों क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रहा है। अगर हम तीसरे की बात करें कि दोनों वेरिएबल क्या है, सेम होने चाहिए, तो दोनों वेरिएबल हो रहे हैं सेम, दोनों वेरिएबल सेम हो रहे हैं। और तीसरा क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, क्योंकि सभी ए जो है बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं पूरी तरह से कि ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइदर और लगेगा। या तो यहाँ पे कंडीशन एक सही है या तो कंडीशन ये, यानी कंक्लूजन एक सही है या कंक्लूजन दो। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ बताया था कि जब सभी ए बी हैं तो या तो ये सही होगा या तो फिर कुछ ए बी नहीं है, ये सही होगा। इसमें से एक ही सही होगा, जैसे कि हमने कंडीशन बताया था और आगे भी एग्जाम्पल देके बताया था। तो इस तरह से इसमें आइदर और लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्लॉग्स के कंसेप्ट थे हमने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। जैसे कि 3 क्लास ये रीजनिंग का हो गया है और हमने तीनों में क्या किया है, कंसेप्ट को पढ़ा है। तो जो इस कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया होगा, यानी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपने देखा होगा पूरी वीडियो को, तो आई होप कि आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। और हम नेक्स्ट क्लास से इसके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देखेंगे एक एक करके, और बिल्कुल एक एक चीज़ों को वहाँ भी क्लियर करेंगे, क्लियर कर कर बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आप कंसेप्ट को जरूर क्लियर रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन आगे हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टडी ग्रुप है और आपके कोई फ्रेंड्स भी अगर स्टडी करते हैं, प्रिपेयर्स करते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्लॉग से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई प्रिपरेशन करने वाला आपका फ्रेंड्स है तो उसको भी शेयर करें वीडियो को, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो और उन्हें भी पूरी कंसेप्ट समझ में आए और वो भी अधिक से अधिक क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरी कंसेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब